सबको जय मसीह की सुप्रभात। आज का हमारा पवित्र वचन है इब्रानियों की पुस्तक, इसका 10वां अध्याय और वचन 23, और यहोशू की पुस्तक, इसका पहला अध्याय और वचन 8। और जिस विषय पर आज हम मनन करने जा रहे हैं वो है, जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। आइए हम वचनों को पढ़ते हैं। इब्रानियों की पुस्तक, इसका 10वां अध्याय और वचन 23 में लिखा है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। और यहोशू की पुस्तक, इसका पहला अध्याय और वचन 8 में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यहाँ पर हम नया नियम और पुराना नियम दोनों में वचन के महत्व के बारे में देखते हैं। यदि हम पुराने नियम में जब अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें यह देखने को मिलता है कि उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। आज हमारे सामने एक प्रश्न है कि हम परमेश्वर की महिमा कैसे करते हैं? उसके वचन पर विश्वास करके और उसका अंगीकार करके, जो परमेश्वर की महानता, शक्ति, महिमा और प्रेम का स्रोत है। जब हम परमेश्वर के वचन का अंगीकार करते हैं या वचनों के बारे में बात करते हैं तो कुछ लोग आश्चर्य करते हैं। वह आज भी वचनों के सामर्थ्य को लेकर कंफ्यूज या अस्पष्ट है। मुझे यह कहना होगा कि वचन का अंगीकार करना यह परमेश्वर के राज्य का एक सिद्धांत है। जैसे रोमियो की पत्री, इसका 10वां अध्याय वचन 9 और 10 के अनुसार मोक्ष के लिए काम करता है, वैसे ही बाकी सब चीजों के लिए भी हमारे लिए काम करता है। अगर हम नीति वचन, इसका 18 अध्याय और 21 में अगर देखें तो वहां लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन है, और जो उससे प्रीति रखता है वे उसका फल खाता है। उसी तरीके से मरकुस, इसका 11 अध्याय और वचन 23 में प्रभु यीशु ने कहा, तुम जो कहोगे वही पाओगे। आप इसे समझने की कोशिश करें कि आप एक आत्मा हैं। आप किसी विशेष स्थिति के बारे में जब प्रार्थना करते हैं और रोते हैं, लेकिन आप वचन घोषित नहीं करते, तो मुझे लगता है इस स्थिति में कुछ भी बदलाव नहीं होगा। जब तक आप कहते नहीं कि परमेश्वर का वचन आपके संबंध में क्या कहता है, तब तक चेंज या बदलाव आपके जीवन में स्थापित नहीं होता है। या आप यह कह सकते हैं कि परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आ सकता। इब्रानियों की पत्री, इसका 13 अध्याय और वचन 5 और 6 कहता है, उसने कहा है ताकि हम निडर होकर कह सके, जब आप प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वर, अपना वचन मेरे जीवन में स्थापित करो। इसका मतलब आप वो स्थापित करने वाले व्यक्ति हैं। साम 119 वर्स 89 में बाइबल कहती है, हे यहोवा, तेरा वचन सदैव स्वर्ग में स्थिर रहेगा। परंतु आज आप और हम स्वर्ग में नहीं रहते, हम पृथ्वी पर रहते हैं और हमें पृथ्वी पर उसका वचन स्थापित करना है। जब परमेश्वर का वचन कहते हैं तो आप वही बात घोषित करके इसे स्थापित करते हैं। हो सकता है कि आप आज कर्ज में डूबे हो और पैसों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो,
लेकिन आपको वचन पर विश्वास करके कहना होगा, सभी चीजें मेरी हैं। मेरे पास जीवन और ईश्वरत्व के संबंधित सभी चीजें हैं। ईश्वर उन सभी संसाधनों को मेरे ओर लाने में सक्षम है जिनकी मुझे आवश्यकता है, तथा और भी बहुत कुछ जो परमेश्वर के पास है, क्योंकि वह मेरा चरवाहा है। हालेलुया। ऐसी घोषणाएं लगातार करते रहे और आपकी पूरी आत्मा और शरीर परिस्थितियों सहित आपकी विश्वास की घोषणाओं के अनुरूप हो जाएंगी। आपको यह नियम बनाना है, किसी विषय में चिंतित या दुखी नहीं होना है, बल्कि वचन की घोषणा करते रहना है। आपका वचन के द्वारा विश्वास की घोषणा रियलिटी को उत्पन्न करेगी। बिना रुके, बिना डरे या बिना लड़खड़ाए विश्वास में दृढ़ रहे और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। प्रभु में जीत आपकी होगी। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आता हूं। आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे प्रभु यीशु मसीह में चुन लिया और अब्राहम की सारी आशीषें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने मुझे बहाल की है। आपने मुझे आपके जीवित और सामर्थी वचन दिए हैं, जिससे मैं एक विजयी जीवन जी सकता हूं। आपका वचन विश्वास के द्वारा घोषणा करने से वास्तविकताओं का निर्माण करती है। मैं जानता हूं कि मैं मसीह में कौन हूं। मैं सदैव विजयी हूं, क्योंकि मैं मसीह में हूं और वह मेरे जीवन की महिमा है। आमीन। मैं आशा करता हूं कि आप अपना जीवन परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर निर्भर रहकर जिएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है और हम यह भी जानते हैं कि उसने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। हालेलुया। इस वीडियो के माध्यम से औरों को भी परमेश्वर के वचन के बारे में यह सच आप जरूर बताएं। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके सुसमाचार प्रचार में जरूर से अपना सहयोग दें। आज के लिए बस इतना ही। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।